हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या होता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स का मतलब होता है मेडिकल के अंदर जो लीगल होते हैं एस्पेक्ट्स यानी कानून के पहलू होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जो कानून के लॉ होते हैं जो लागू होते हैं मेडिकल के अंदर, है ना। तो अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम क्या। नर्स आर बिकम नर्स आर बिकम इंक्रीजिंगली मोर अवेयर होती है ऑफ द एक्सटेंसिव मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो क्या होता है, नर्स आर बिकम इंक्रीजिंगली मोर अवेयर। नर्स यानी अवेयर होती है, लगातार जागरूक होती है। ये एक्सटेंसिव मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स यानी अत्यधिक मेडिकल एस्पेक्ट जो कानून होते हैं मेडिकल के अंदर, जो कानून लागू होते हैं उन पहलुओं के बारे में अत्यधिक जानकारी के बारे में नर्स अवेयर होती है, जागरूक होती जा रही है। अब नर्सिंग प्रैक्टिस या नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी नर्सिंग प्रैक्टिस जो भी नर्सिंग एक्टिविटीज करती है और नर्सिंग से मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या करती है, नर्सिंग के जो केयर करती है ना, ट्रीटमेंट करती है, डायग्नोसिस करती है, उसके अंदर नर्स के कौन कौन से यानी कौन कौन से उसके लिए कानून बने होते हैं उसके बारे में नर्स इंक्रीजिंगली अवेयर होती जा रही है, जागरूक होती जा रही है। नर्स प्रैक्टिस इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय INC एंड स्टेट लाइसेंस लॉ। नर्स की प्रैक्टिस होती है इन इंडिया के अंदर रेगुलेट की जाती है। जो नर्स की प्रैक्टिस यानी है, जो नर्स की एक्टिविटीज होती है, नर्स जो एक्टिविटीज करती है बनी, जो नर्स क्या करती है, पेशेंट की केयर करती है एंड जो भी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करती है वो रेगुलेट किया जाता है भाई INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा एंड स्टेट लाइसेंस और लॉज के द्वारा, है ना। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग हैज मैनी लीगल एस्पेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है नर्सिंग की प्रैक्टिस होती है उसके अंदर हैज मैनी लीगल एस्पेक्ट, कानून के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं। तो कौन कौन से होता है द लीगल एस्पेक्ट्स। द लीगल एस्पेक्ट्स कौन कौन से होता है, सबसे पहला टॉर्च। टॉर्च का मतलब होता है अत्याचार करना किसी प्रकार का, है ना, अत्याचार करना किसी प्रकार का। टॉर्च क्या है, टॉर्च क्या है, इन सिविल रॉन्ग कंडीशन से, यानी ये क्या होता है, रॉन्ग कंडीशन, सिविल रॉन्ग कंडीशन, किसी प्रकार का गलत दुर्व्यवहार करना, है ना, किसी पर्सन के साथ गलत किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना टॉर्च के अंदर आता है। टॉर्च कई प्रकार का होता है। नेग्लिजेंस टॉर्च हम कैसे था, जानबूझकर भी हो सकती है, आपके जानबूझ से आपने जानबूझकर किया किसी प्रकार का रॉन्ग व्यवहार किसी के साथ, या आपसे किसी प्रकार का लापरवाही में हो गया तो भी वो टॉर्च के अंदर आता है ना। इट इज फॉर्म्स ऑफ लीगल लाइबिलिटी। एक क्या लीगल लाइब एक फॉर्म्स होता है, रूप होता है लीगल कानूनी की लाइबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है ना, मतलब जिम्मेदारी का एक फॉर्म होता है, कानून की जिम्मेदारी का ना। इट इज क्या है, फॉर्म ऑफ लीगल लाइबिलिटी। ये लीगल लाइबिलिटी का एक फॉर्म रूप होता है, लीगल लाइबिलिटी कानून की जिम्मेदारी दायित्व का है। ए टॉर्च इज ए wrongful act other than branch of contract committed against another person or agency causing harm and remedied by a civil lawsuit के द्वारा, सिविल लॉ सूट। ए टॉर्ट इज ए रॉन्गफुल एक्ट होता है। टॉर्च का मतलब ऐसा रॉन्गफुल किसी प्रकार का गलत कार्य अब अदर किसी के द्वारा किया जाता है। देन देन ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिटेड अगेंस्ट अनदर पर्सन ऑफ एजेंसी। जो ब्रांच होती है कॉन्ट्रैक्ट की, कमिटेड की, किसी अनदर पर्सन के द्वारा या एजेंसीज के द्वारा उस पर क्या उसको किसी प्रकार हार्म पहुंचाना। अगर इन ब्रांचेस ने किसी प्रकार का हार्म पहुंचाया है कॉन्ट्रैक्ट कमिटी पर किसी पर्सन से या एजेंसी ने, तो उस एजेंसी का ने क्या किसी प्रकार का हार्म पहुंचाता है तो वो टॉर्च के अंदर आता है। टॉर्च किया मतलब किसी प्रकार का सिविल रॉन्ग, किसी प्रकार गलत व्यवहार किया तो टॉर्च के अंदर आएगा। और उसका रेमिडिएट जो उपचार किया जाएगा, उसका जो भुगतान की जाएगी वह ये सिविल लॉ सूट्स के द्वारा किया जाएगा, उसकी भुगतान प्रवृत्ति की जाएगी। सिविल लॉ सूट यानी कानून के मुकदमों के द्वारा उसकी भुगतान करवाई जाएगी वापस उस पर्सन के द्वारा। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ टॉर्च, यानी 3 प्रकार का टॉर्च होता है। टाइप्स ऑफ टॉर्च या 3 कैटेगरीज, टाइप्स या कैटेगरीज एक ही बात है ना फ्रेंड्स, टाइप्स बोलो या कैटेगरी बोलो। फ्रेंड्स एक बात बता दूं मैं, टॉर्च जो भी पॉइंट ऑफ मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेपर उठा के देख लेना पुराने। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, लापरवाही। इसके टाइप्स के अंदर नेग्लिजेंस, इंटेंशनल टॉर्च और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्च। नेग्लिजेंस का मतलब आप किसी प्रकार की लापरवाही
के कारण आपसे कोई नहीं गलत 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 काम हो गया है। इंटेंशनल टॉर्ट्स, इंटेंस आपने जानबूझकर नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर किसी गलत काम किया, जानबूझकर, है ना। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही में हो गया, आपसे गलती से हो गया, है ना। एंड इंटेंशनल का जानबूझ। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टोर्स के अंदर क्या था, आपने किसी प्रकार का कोई गलत नहीं किया पर उस फिर भी आपकी उसके अंदर जिम्मेदारी होगी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है, इसके अंदर क्या था, स्ट्रिक्ट का मतलब ये था क्या, स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त है। इसके अंदर आपने गलती नहीं की फिर भी आपकी गलती मानी जाएगी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टोर्स के अंदर। इसलिए फ्रेंड्स, नर्स के जितने भी है ना ये लॉ होते हैं, लीगल लॉ होते हैं, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लॉ है ना, लॉ के बारे में जानकारी सभी नर्सिंग स्टूडेंट को जरूर होनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेग्लिजेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस एंड मेल प्रैक्टिस दोनों अलग होते हैं। नेग्लिजेंस के कारण मेल प्रैक्टिस होती है ना फ्रेंड्स। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, लापरवाही के कारण किसी प्रकार का गलत काम होना अपने। नेग्लिजेंस क्या, नेग्लिजेंस इज ए फेलिंग टू एक्सरसाइज द प्रॉपर केयर रिक्वायर्ड बाय द सिचुएशंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है आपसे किसी जो है सिचुएशंस के अनुसार जो प्रॉपर केयर देनी थी पेशेंट को, उसके अंदर आपकी कमी हो गई। फेलिंग यानी कमी हो गई, प्रॉपर केयर नहीं दे पाए आप पेशेंट को, सिचुएशंस के अनुसार प्रॉपर केयर नहीं दे पाए, उसके अंदर आपकी क्या होगी, लापरवाही होगी, नेग्लिजेंस हो गया। नेग्लिजेंस इज ए फेलिंग टू एक्सरसाइज द प्रॉपर केयर रिक्वायर्ड बाय द सिचुएशंस। एक्सरसाइज यानी किसी प्रकार एक्टिविटीज के अंदर आपने कमी कर दी प्रॉपर केयर देने में बाय सिचुएशंस के अनुसार, है ना। It is an act of neglecting to do something that a reasonable person would do or doing something that he would not do. For example, just it is क्या, act of neglecting एक लापरवाही का कार्य है, do something जो कुछ भी कर सकता है, that reasonable उचित person would do or doing something that he would not do, यानी एक नेग्लेक्टिंग लापरवाही का एक कार्य है जो पर्सन करता है पर उसे खुद को पता नहीं होता है, वो डो नॉट जो वो खुद करना नहीं चाहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हैवी स्पॉन्ज इनसाइड पेशेंट, जब सर्जरी की जाती है पेशेंट की तो उसके अंदर क्या हैवी स्पॉन्ज अंदर ही रह जाता है, तो वो क्या था, ये लापरवाही के कारण होता है ना। बर्न कोज बाय इक्विपमेंट, किसी इक्विपमेंट के कारण पेशेंट का बर्न हो जाना, नहीं पेशेंट का कोई यानी भाग जल जाना पार्ट, वो भी इसके कारण लापरवाही के कारण। Nurse see banana peel in ward does not pick up and it will become cause a patient fell injury। नर्स क्या, बनाना पिल जो बनाना केले का छिलका होता है, नर्स क्या करते हैं, सी देखती है इन वार्ड के अंदर एंड डज नॉट पिक अप, वो उसे उठाती नहीं है, एंड इज बिकम कोज करेगा, ये कोज कर सकता है और पेशेंट फेल्स इंजरी, पेशेंट के गिरने के कारण बच सकता है और उसे इंजरी हो सकती है। तो एक नर्स की क्या हुई, एक लापरवाही हुई। नर्स ने क्या, उसे बनाना पील को देखा था, उसने छिलके को बनाना पील यानी केले का छिलके को देखा था वार्ड के अंदर, डज नॉट पिक, उसे उठाया नहीं था उसने, एंड इज बिकम कोज करता था पेशेंट फेल्स इंजरीज। मेल प्रैक्टिस, ये भी क्या था, एक मेल नेग्लिजेंस का ही एक टाइप्स होता है मेल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस के ही अंदर होता है, आता है ना मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस क्या होता है, नेग्लिजेंस का ही एक टाइप्स होता है। इट इज मेल प्रैक्टिस इज ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अनरीजनेबल लेक्स ऑफ स्किल्स, प्रोफेशनल ड्यूटीज एंड इविल प्रैक्टिस एंड इलीगल कंडक्ट होना। मेल प्रैक्टिस क्या है, मेल प्रैक्टिस का मतलब गलत काम करना, गलत मतलब किसी गलत तरीके से काम करना, आपको प्रॉपर काम करना नहीं आता है ना, इसका मतलब आपको प्रॉपर तरीके से क्या, अनरीजनेबल लेक ऑफ स्किल यानी अनुचित क्या है, लेक ऑफ स्किल की कमी है आपके अंदर। इस जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, उसके द्वारा चलाई जा रही मिसकंडक्ट है। प्रोफेशन यानी प्रोफेशनल होती है, जो जो प्रोफेशंस होते हैं उसके द्वारा मिसकंडक्ट, अनुचित मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट की जा रही है, अनरीजनेबल है, अनुचित, लेक ऑफ स्किल की कमी है, प्रोफेशनल ड्यूटीज के अंदर कमी, और इविल इविल यानी खराब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या खराब है, उसकी प्रैक्टिस ठीक से प्रैक्टिस नहीं करा, एक्टिविटीज ठीक से नहीं करा, और इलीगल कंडक्ट, गैर कानूनी कंडक्ट संचरित की जा रही है। इंटेंशनल टॉर्ट्स, अब इंटेंशनल यानी जानबूझकर गलत काम करना,
जानबूझकर टॉर्च यानी ये अत्याचार करना जानबूझकर। इंटेंशनल टॉर्च का क्या है, वॉल्यूंटरी और विलफुल एक्टिविटीज। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो स्वेच्छा के खुद के द्वारा की जाती है, एंड विलफुल वो इच्छा अपनी खुद की इच्छा से कर रहा है एक्टिविटीज दैट हार्म एंड इंटरफेयरिंग कर रहा है विद अनदर पर्सनस राइट, जो कि हानि पहुंचाते हैं, इंटरफेयर हस्तक्षेप करती है अनदर पर्सन्स के राइट पर, जो उसका अधिकार है, जो दूसरे पर्सन्स के राइट है उसको हार्म हानि पहुंचाती है। एग्जाम्पल जैसे एक क्या था, इसके भी एग्जाम्पल जैसे असॉल्ट और बैटरी टाइप बोल दो या इसके एग्जाम्पल बोल दो इंटेंशनल टॉर्च के ना। इंटेंशनल टॉर्च का क्या, असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट का मतलब होता है कि वो सिर्फ फियर एंड डरा रहा है, एंड बैटरी का मतलब फिजिकली हार्म पहुंचाना। इसमें वो क्या करता है, स्पीच बोल कर क्या होता है, उसे डराता है कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा। एंड बैटरी के अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर सच में वैसा करके दिखाता है ना, जैसे कि फिजिकली हार्म, जैसे असॉल्ट इज ए थ्रेट, टचिंग टचिंग अनदर पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट, उसके बिना उसकी अनुमति के किसी इसके अंदर क्या होता है, असॉल्ट के अंदर क्या होता है, जो कोई नर्स है, जैसे नर्स को ले लेता हम, नर्स किसी पर्सन यानी पेशेंट को डराती है कि मैं तुम्हें सुई लगा दूंगी, है ना, या ऐसे बोलती है कि है ना, अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करवाया तो मैं तुम्हें मारूंगी, ऐसे बोल सकती है नर्स। तो वो क्या उसे डराती है, तो उसके अंदर असॉल्ट के अंदर आता है वो। अगर नर्स उसे डरा रही है पेशेंट को तो असॉल्ट के अंदर आएगा। असॉल्ट इज ए थ्रेट एंड डराना, टचिंग अनदर पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट, उसके बिना उसकी अनुमति के उसे ये डरा रही है कि आपको टच करूंगी, मतलब ऐसे डराना कि मैं तुम्हें मारूंगी, असॉल्ट आता है। एंड बैटरी के अंदर क्या था, बैटरी इज एक्चुअल इंटेंशनल टचिंग ऑफ अनदर बॉडी। बैटरी इज एक्चुअल इंटेंशन, जानबूझकर टचिंग करना ऑफ अनदर बॉडीज, किसी और दूसरे जैसे कि ये नर्स अगर एक्चुअल में उसे पेशेंट को मारती है, यानी टचिंग का मतलब उसे टच करती है, बॉडी को मारती है, तो उस बैटरी के अंदर आएगा, बैटरी टॉर्च होगा नहीं, इंटेंशनल टॉर्च होगा। डिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, डिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, फेल्स स्टेटमेंट, डैमेज पर्सन रेपुटेशन, ये दो प्रकार का स्पीच एंड लेबल। इसके अंदर फेल्स स्टेटमेंट एंड गलत किसी प्रकार का गलत स्टेटमेंट देना जो क्या डैमेज करेगी पर्सन की रेपुटेशन को, ये भी दो प्रकार का। या तो स्पीच में अंदर क्या था, लेबल का मतलब है रिटर्न फॉर्म में, जैसे एक नर्स है जो दूसरे नर्स से क्या करती है, फेल्स स्टेट में उसका गलत वाक्य से उसको क्या करिए, उसके बारे में गलत बोल रही है ना, तो वो अगर बोल के उसे सुना रही है तो वो स्पीच के अंदर आएगा। अगर उसने उसको है ना किसी प्रकार का लिख कर उसको रेपुटेशन, उसकी पब्लिसिटी की, उसकी रेपुटेशन की पब्लिसिटी, उसकी डैमेज पहुंचाया उसकी रेपुटेशन को, तो फेल्स स्टेटमेंट दी उसके बारे में, तो क्या लिख कर दिया तो लाइबल के अंदर आएगा। अगर वो उसको बोल कर सुना रही तो स्पीच के अंदर आएगा। फ्रॉड क्या इट इज ए विलफुल पर्पोजफुल एक्ट दैट मे कोज करेगा हार्मफुल टू पर्सन प्रॉपर्टी। फ्रॉड का मतलब ये तो इसके फ्रॉड का मतलब आप जानते हो फ्रेंड, फ्रॉड करना, किसी को धोखा देना। इसके अंदर क्या होता है, विलफुल पर्पोजफुल एक्ट होता है जो क्या जानबूझकर किया जाता है पर उद्देश्यपूर्ण किया जाता है, किसी उद्देश्य के कारण किया जाता है। एक्ट दैट में कोज करेगा हार्म टू ए पर्सन प्रॉपर्टी, जैसे कि नर्स क्या करती है, नर्स करती नहीं है, मतलब नर्स अगर ऐसा करती है, किसी पेशेंट है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है ना, अगर अगर वो पेशेंट ठीक हो गया, उसके हेल्थ रिकवरी हो गई है, उसके बाद भी नर्स उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करवाती है और उसको फिर भी उसको क्या करती है, एडमिट रखती है पेशेंट को, तो उसका क्या होगा, उसे हार्म होगी पर्सन प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब उसका जो खर्च होगा उसका अधिक आएगा, जो उसका खर्च होगा वो पेशेंट का अधिक होगा। जो क्या होगा, पर्पोजफुल, जानबूझकर और विलफुल, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पोजफुल है क्या, उसका ज्यादा खर्च होगा और उसका बिल्कुल जानबूझकर ऐसा करती है तो वह फ्रॉड के अंदर आएगा। फ्रेंड तीसरा तीसरा टाइप है, टॉर्च का तीसरा टाइप है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट, यानी नर्सिंग की कोई गलती नहीं है फिर भी नर्स क्या होगी उसके लिए जिम्मेदार होगी, यानी बिना किसी गलती के लिए पर्सन जिम्मेदार होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त है ये बिल्कुल, लाइबिलिटी उसकी जिम्मेदारी। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज वेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली रेस्ट विद द डिफेंडेंट्स।
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, वेयर जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन एक्सीडेंट के लिए ही ऑटोमेटिकली उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड रेस्ट विद द डिफेंडेंट्स के साथ रेस्ट होगी। डिफेंडेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर हम नर्सिंग के अंदर पेशेंट मान सकते हैं। डिफेंडेंट्स का जो अगेंस्ट होता है, उसके जो अगेंस्ट होता है, जो क्या करेगा, केस करने वाला होता है, उसे डिफेंडेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर हम पेशेंट मान सकते हैं, पेशेंट डिफेंडेंट्स के लिए नहीं। प्रतिवादी nursing staffs have an obligation to comply with local state and national health law। नर्सिंग स्टाफ होते हैं ना, उसे हैव एन ऑब्लिगेशंस रखना उनको, क्या नर्सिंग स्टाफ हैव एन ऑब्लिगेशंस यानी वे उत्तरदायी यानी दायित्व होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, या क्या होता है उत्तरदायी यानी उसके जिम्मेदारी होती है। नर्सिंग स्टाफ से हैव एन ऑब्लिगेशंस, वे उत्तरदायी होते हैं टू कंप्ली करना, पालना करना विथ लोकल स्टेट एंड नेशनल हेल्थ लॉ। जो स्टेट के होते हैं, जो लोकल होते हैं, स्टेट राज्य नेशनल होते हैं, अंतरराष्ट्रीय हेल्थ लॉ होते हैं, उनको क्या है ना, उनके लिए उत्तरदायी होते हैं नर्स। नर्स इज ए मैनेजर, नर्स मैनेजर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ 3 लॉ इन नर्स मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द लॉ इन 3 एरिया। जो नर्स मैनेजर होता है उसको जागरूक होना है, उसे पता होनी चाहिए 3 एरिया के अंदर जो लॉ लागू होते हैं। लॉ रिलेटेड टू पर्सनल नेग्लिजेंस इन क्लिनिकल एरिया, जो पर्सनल नेग्लिजेंस और खुद के द्वारा लापरवाही के कारण किसी प्रकार की लापरवाही होती है उसके क्लिनिकल एरियाज के अंदर, उससे रिलेटेड जो लॉ होता है उसको नर्स को, मैनेजर को क्या रखना चाहिए, उसके लिए अवेयर होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए नर्स मैनेजर को। नर्स रिलेटेड लॉ रिलेटेड टू लाइबिलिटी फॉर डेलीगेशंस एंड सुपरविजन, जो डेलीगेशंस और सुपरविजन के रिलेटेड लॉ, लाइबिलिटी उत्तरदायी है, उसके बारे में ध्यान रखना, कौन कौन से लॉ है उसका जागरूक होना चाहिए नर्स, है ना। रो रिलेटेड टू लाइबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो लॉ लागू होता है उसके लिए लाइबिलिटी के लिए उसे नर्स को अवेयर होनी चाहिए। लॉ रिलेटेड टू लाइबिलिटी उत्तरदायी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब फ्रेंड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड्स एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जहाँ पर पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है ना। मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर पेशेंट का क्या पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है, यानी रिकॉर्ड की जाती है। जब पेशेंट का एडमिशन होता है, उसका डिस्चार्ज होता है, एडमिशन के टाइम क्या क्या उसने क्या क्या बताया, कौन सी बीमारी थी, उसके अंदर हमने क्या क्या ट्रीटमेंट किया, कौन कौन सी मेडिसिन थी, इन मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है ना, वो मेडिकल रिकॉर्ड होता है फ्रेंड। चलिए डिस्कस करते हैं मेडिकल patient clinical records is a brief account of the personal and medical history of the patient, result of the diagnosis, test, finding of medical examination, treatment and nursing care, daily progress notes, advice on discharge। यानी पेशेंट का क्लिनिकल रिकॉर्ड्स या क्लिनिकल या मेडिकल रिकॉर्ड्स एक ही है फ्रेंड, क्लिनिकल बोलो चाहे मेडिकल रिकॉर्ड। पेशेंट का जो क्लिनिकल रिकॉर्ड ये ब्रीफ एंड संक्षिप्त होता है, अकाउंट एंड खाता या इसके अंदर डाटा होता है ऑफ द पर्सन्स एंड मेडिकल, पर्सनल एंड मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, जो उसकी पर्सनल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री उसके अंदर कंप्लीट होती है। पर्सनल हिस्ट्री कैसे होती है, जो उसकी फैमिली की क्या हिस्ट्री थी, जेनेटिक क्या है ना, जो पर्सनल की हिस्ट्री वो हो गया। मेडिकल हिस्ट्री हमने कौन कौन सी मेडिसिन दी, वो सारी हिस्ट्री इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, रिजल्ट ऑफ द डायग्नोसिस के द्वारा, रिजल्ट जो कहाँ से लिख जाती है वो सारी मेडिकल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री कैसे ली हमने, रिजल्ट ऑफ द डायग्नोसिस टेस्ट के द्वारा, फाइंडिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के द्वारा, नर्सिंग केयर एंड डेली प्रोग्रेस नोट्स एंड एडवाइस ऑन द डिस्चार्ज। प्रोग्रेस नोट्स यानी उसके अंदर कौन हमने ट्रीटमेंट दिया तो कितना प्रोग्रेस हुआ, वो प्रोग्रेस नोट्स बनाया जाता है उसका ना। मेडिकल रिकॉर्ड आर लीगल इम्पोर्टेंस, सो नर्स की फॉलोइंग पॉइंट विल। मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, लीगल इंपॉर्टेंस, कानूनी रूप से एक इम्पोर्टेंस होता है। सो इसलिए नर्स मस्ट बी फॉलोइंग पॉइंट विल, तो नर्स कीप द फॉलोइंग पॉइंट रिकॉर्ड, कीपिंग द रिकॉर्ड आर केप्ट अंडर द। सो नर्स क्या करेगी, नर्स क्या करेगी, फॉलोइंग पॉइंट्स को कीप रखेगी रिकॉर्ड्स के अंदर। फॉलोइंग पॉइंट्स को क्या रखी, विल इच्छा याद रखना, रिमाइंड रखना। द रिकॉर्ड्स आर केप्ट अंडर द सेफ कस्टडी इन ईच वार्ड, प्रत्येक वार्ड के अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो सेफ कस्टडी के अंदर रखना ना।
केप्ट अंदर रखना अंडर द सेफ कस्टडी इन ईच वार्ड, प्रत्येक वार्ड के अंदर। रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट इन प्लेस एंड नॉट एक्सेसिबल टू द पेशेंट एंड विजिटर। रिकॉर्ड क्या केप्ट रखा जाएगा इन प्लेस के अंदर, नॉट एक्सेसिबल नहीं होगा, पहुंच पर नहीं है ना, ऐसा ना हो कि वहां पर पेशेंट भी पहुंच जाए और विजिटर जो यात्री एंड फैमिली मेंबर है वो कोई बाहर के एंड अनदर पर्सन एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड। नो आउटसाइडर इज अलाउड टू रीड द रिकॉर्ड, बाहरी पर्सन को आउटसाइडर अनदर पर्सन को अलाउड नहीं किया जाता टू रीड द रिकॉर्ड्स को पढ़ने के लिए। रिकॉर्ड आर नॉट हैंडेड ओवर टू एनी लीगल बॉडीज विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लीगल को हैंडेड नहीं किया, जो रिकॉर्ड होता है वह नॉट हैंडेड नहीं करना किसी ओवर एनी लीगल बॉडीज को विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिना किसी परमिशन के। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब डॉक्टर्स हो सकता है ना, बिना किसी परमिशन के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना किसी रिकॉर्ड को उसे रीड करने के लिए नहीं दे सकते एनी लीगल बॉडीज को, है ना। ऑल हॉस्पिटल परमिशंस, all hospital personnel are legal and ethically all hospital personnel are legally and ethically obligated to keep the medical record confidential। तो all hospital, जितने भी सारे हॉस्पिटल होते हैं वो क्या लीगली एंड एथिकली, कानूनी रूप से और नैतिक रूप से क्या ऑब्लिगेट एंड जिम्मेदारी होती है, उनकी दायित्व होता है टू कीप द मेडिकल रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल। कीप रखना मेडिकल रिकॉर्ड्स को क्या कॉन्फिडेंशियल एंड गुप्त रखना, सीक्रेट रखना, गुप्त रखना मेडिकल रिकॉर्ड को। ऑल रिकॉर्ड रिक्वायर केयरफुली हैंडलिंग टू प्रिवेंट डैमेज। ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होता है, रिक्वायर होते हैं केयरफुली उन्हें हैंडलिंग करना और प्रिवेंट करना डैमेज से। नेवर सेंड एनी मेडिकल रिकॉर्ड आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, सेंड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ डॉक्टर, प्रेफर नॉट is written if record are sent to any agency। never send any medical records outside of the hospital, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसे बाहर दूसरे हॉस्पिटल के अंदर सेंड नहीं करना, आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर नहीं भेजना, है ना। सेंड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ डॉक्टर्स, अगर आप बिना परमिशन डॉक्टर्स की, बिना परमिशन के सेंड करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड को। प्रेफरेंस नोट, जो प्रेफरेंस नोट्स होता है, निर्देश नोट्स होता है, इज रिटर्न इफ रिकॉर्ड आर सेंड टू एनी एजेंसी। अगर आप रिकॉर्ड को सेंड करते हैं तो उसके प्रेफरेंस नोट्स के अंदर रिटर्न करेंगे, लिखेंगे, है ना। कंसेंट, अब कंसेंट क्या है, कंसेंट का मतलब अनुमति लेना। जो पेशेंट, अगर हम पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार की प्रोसीजर कर रहे हैं को, है ना, ऑल द प्रोसीजर, कौन से भी प्रोसीजर करते हैं तो उससे पहले हम पेशेंट से सहमति लेते हैं ना। एक फॉर्म होता है, फॉर्म देते हैं उसे और उस पर सिग्नेचर कराते हैं हम पेशेंट के, ताकि उसकी सहमति हो। सहमति के बिना किसी भी प्रकार की प्रोसीजर नहीं की जाती पेशेंट पर। तो कंसेंट क्या होता है, कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व द इन्वेंशन ऑफ द बॉडी टिश्यू। कंसेंट क्या था, रिक्वायर होता है फॉर और प्रोसीजर, सभी प्रोसीजर के लिए कंसेंट यानी सहमति जो जरूरी होती है पेशेंट की, दैट इन्वॉल्व द इन्वेंशन ऑफ द बॉडी टिश्यू। इन्वेंशन यानी आक्रमण, किसी प्रकार की सर्जरी हो सकती है, इन्वेंशन किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है बॉडी टिश्यू पर। ऑल सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर कंसेंट, सभी प्रकार की सर्जिकल प्रोसीजर होती है वो रिक्वायर करती है कंसेंट, पेशेंट की कंसेंट जरूरी होती है, उसकी सहमति। नो मैटर हाउ माइनर द प्रोसीजर, ये मैटर नहीं करता कि वो सर्जरी कितनी छोटी है ना। द मेडिकल लीगल हैजर्ड रिलेटेड टू कंसेंट फॉर्म। अब मेडिकल लीगल कौन कौन से ऐसे मेडिकल हैजर्ड्स हैं, यानी मेडिकल लीगल जो कानूनी रूप से क्या है, मेडिकल के अंदर कानून के कौन कौन से हैजर्ड्स है रिलेटेड टू कंसेंट फॉर्म से। कंसेंट फॉर्म से रिलेटेड कौन कौन से मेडिकल हैजर्ड्स है ना। द फॉर्म हैज नॉट बीन प्रॉपरली फिल्ड, अगर फॉर्म को प्रॉपरली पूरी तरीके से फील्ड नहीं किया है तो क्या होगा, तो नर्स उसके लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होगी। द फॉर्म डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, अगर उसके फॉर्म के अंदर स्पेसिफाई प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं किया है, स्पेसिफाई प्रोसीजर को रिटर्न लिखा नहीं गया था, उसके लिए भी नर्स जिम्मेदार होगी। द पर्सन सिग्निंग इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू सिग्नेचर कंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म के लिए लीगली कानूनी रूप से जरूरी है उसका सिग्नेचर, है ना। अगर पर्सन सिग्नेचर नहीं किया उस नोट पर, नॉट द पर्सन सिग्निंग इज नॉट नहीं किया गया तो उसके लिए भी नर्स जिम्मेदार होगी। कॉन्फिडेंशियल, अब कॉन्फिडेंशियल क्या है, मतलब गुप्त, कॉन्फिडेंशियल क्या मतलब सीक्रेट रखना कुछ बातों को, है ना। कॉन्फिडेंशियल क्या है,
All aspects of the patient care must be considered confidential and should not be disclosed to a third party or any company के द्वारा। ऑल एस्पेक्ट जितने भी पहलू होते हैं पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट जो पहलू होते हैं ना केयर केयर के अंदर पेशेंट केयर मस्ट भी कंसिडर कॉन्फिडेंशियल एंड कंसिडर माना जाता है कॉन्फिडेंशियल माना जाता है शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू बी ए थर्ड पार्टी यानी किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताया जाता और यानी किसी कंपनी को। कॉन्फिडेंशियल इज अलाउड टू बी ब्रीच्ड वेयर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद अदर्स। कॉन्फिडेंस इज अलाउड करता टू बी ब्रीच्ड यानी उल्लंघन होना अगर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए विद अदर किसी दूसरे के साथ। नॉट कंसर्न विद द क्लिनिकल केयर ऑफ द पेशेंट। नॉट कंसर्न होगी उसके लिए यानी क्लिनिकली केयर ऑफ द पेशेंट की। इन केस ऑफ child confidential may be broken with the consent of the parents or the child. It can also be broken if there is a court order to disclose the informations। यानी कॉन्फिडेंशियल कब ब्रोकन होगी कब उसका कॉन्फिडेंशियल कब उसका ब्रोकन होगी विद द कंसेंट लिया जाएगा और पेरेंट्स और अगर चिल्ड की केयर की जाए चिल्ड का ना केस ऑफ चिल्ड का केस हो तो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन उसका ब्रोकन होगी अगर और किसका ऑर्डर आए कोर्ट का ऑर्डर आए तो डिस्क्लोज करना द इंफॉर्मेशन का तब कॉन्फिडेंशियल बातों को बताई जाती है ना। Thank you for watching this video friends। share this video with your friends, subscribe my YouTube channel friends। ये ना जो ये मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स का टॉपिक है फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।